नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, आज हम आपको सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए अपन चलते हैं, देखते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आपको और मिले। चलिए चलते हैं सबसे पहले अपन क्वेश्चन पर। तो देखिए, क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? पुरुषवाच पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? 2, 3, 5, 8। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। क्या होगी? 3। सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए कौन सा है? इसका प्रश्न का आंसर बताइए। निश्चित सर्वनाम, वो निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम दौड़कर चलते हो। तुम दौड़कर चलते हो। तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, वह शब्द में सर्वनाम है। वह शब्द में सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह 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 शब्द में सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? किस बताइए, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक तथा निजवाचक, प्रश्नवाचक तथा पुरुषवाचक, संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक। बताइए। 70 क्वेश्चन है, जो कि अपन को जल्दी जल्दी लगाना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। कुछ, जो, कितना, कैसा। संबंध सूचक सर्वनाम छांटिए। कुछ, जो, कितना, कैसा। तो संबंध
सूचक क्या होगा इसमें? राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनिश्चय वाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। अगला, दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। बताइए, दीजिए आंसर इसका। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दाल में कुछ काला है, बी। जिसने बी लगाया है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक? बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका क्या होगा? निश्चयवाचक होगा, डी। क्या होगा इसका? डी, निश्चयवाचक। ठीक है, अगला, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाची, मध्यम पुरुष, निश्चयवाची, मध्यम पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाची? बताइए, प्रश्न नंबर 9। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष। अगला क्वेश्चन है आपका, बे सर्वनाम है, बे सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, निज निजवाचक, संबंधवाचक? बे सर्वनाम है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बे अन्य पुरुषवाचक। क्या होगा इसका राइट आंसर? अन्य पुरुषवाचक। क्या होगा? सॉरी, अन्य पुरुषवाचक, ए। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है, अपनी खुद, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम? खुद, देखिए रेखांकित, जो रेखांकित क्या है, यहाँ जो लाइन दी है रेखांकित, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खुद किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अपने लिए, अपनी खुद, स्वयं के लिए। तो स्वयं के लिए क्या होगा इसमें? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आपने तो कमाल कर दिया, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद की भी त्याग कर दिया था। सी, तुम दिल्ली से कब आए। डी, आप बहुत अच्छा गाती हैं। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम? तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? बताइए, तो तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम्हारा।
ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। आप जो करो सो थोड़ा है। बी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सी, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। डी, जैसी करनी वैसी भरनी। बताइए, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तो क्या होगा इसमें? सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। बताइए, प्रश्न नंबर 15, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। बताइए। तो कोई कैसा है? सर्वनाम है, ध्यान रखना, कोई कैसा शब्द है? सर्वनाम है। ठीक है, अगला, कौन आया है? कौन आया है? ए, सर्वनाम, प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम, पुरुषवाचक पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम, निश्चयवाचक स्त्रीलिंग एक वचन, सर्वनाम, संबंधवाचक पुल्लिंग एक वचन। बताइए, प्रश्न नंबर 16, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। देखिए, कौन क्या है? सर्वनाम है, सबको पता है। और कौन प्रश्नवाचक भी है, ये भी सबको पता है, क्योंकि प्रश्न किसी से कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, ये क्या है? प्रश्नवाचक है। पुल्लिंग है, कौन आया, ठीक है, पुल्लिंग है। और एक वचन है, कौन क्या है? एक वचन भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला, हम शिकार खेलते हैं, वाक्य में डॉट 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 सर्वनाम है। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में डॉट 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 सर्वनाम है। ए, हैं, बी, शिकार, सी, खेल, डी, हम। बताइए, सर्वनाम पूछा है, तो सर्वनाम साफ दिखाई दे रहा है उसमें। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, हम। अगला क्वेश्चन, कल मेरा जन्मदिन है, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। कल है मेरा जन्मदिन। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सर्वनाम क्या है इसमें? मेरा। अगला क्वेश्चन, ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए। डॉट डॉट डॉट, हमेशा सच बोलिए, हमेशा सच बोलिए। तू, तुम, आप, हम। प्रश्न नंबर 19 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? कर्म कारक में, संबोधन कारक में, संप्रदान कारक में, अपादान कारक में। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का, बताइए जल्दी। संबोधन कारक में। तो संबोधन कारक जो होता है उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि संबोधन में क्या होता है? संबोधन काकी के रारी रे, ठीक है, नहीं सॉरी, संबोधन हे हाय, हे हाय हे अरे परे, उसके लिए होता है, दूसरे के लिए करते हैं संबोधन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्य में से, वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आया, आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी।
बताइए प्रश्न नंबर 21। बताइए प्रश्न नंबर 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। बताइए, ये तो सरल क्वेश्चन है। तो किसका होगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम, तो सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 23। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सी। ए जो सी होगा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? बताइए, उस, मैं, तुम, सड़क। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का डी, सड़क। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है पुस्तक, मेरे, यह। बताइए, है पुस्तक, मेरे, यह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, 26 का राइट आंसर क्या होगा? ए, वह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान, संबंध बताने। तो बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है। तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। देखिए, इसका समीपता के लिए भी हम प्रयोग करते हैं तू शब्द का, आत्मीयता के लिए भी, अपमान करने के लिए भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 28। यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। बताइए, यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, निश्चयवाचक। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा इसका, सी। ठीक है। अगला, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अस्तित्ववाचक सर्वनाम। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? अगर सर्वनाम आपने पढ़े तो साफ दिखाई दे रहा है उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्तित्ववाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 30 का डी, कौन, किसे, कब, प्रश्नवाचक पूछा है। ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो क्या है, लेंथ हो जाती है। तो इसका अगले भाग में देखेंगे दूसरा। यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे अगले भाग में देखेंगे। तो भाग ए था ये अब सर्वनाम का अपना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, ताकि हम अपने आप में बदलाव करें। अच्छे लग रहे हैं जरूर बताएं कमेंट्स में, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।